आयत जो है ना, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, वनहर में अकीका छुपा हुआ है। वनहर में अल्लाह फरमाए और कामयाब। वनहर में क्या है बोलो, अकीका कैसे, वो बताऊंगा, तुम तफसीर में देखना। फसल्ली इसका मतलब ये है तुम नमाज पढ़ो। इसका तर्जमा क्या, तुम नमाज सल से है, समझ रहे? पहले फसल्ली तुम नमाज पढ़ो, किसके लिए? ले रब्बिका, अपने रब के लिए। किसकी इबादत करो? ये जुमला नोट कर लेना, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसके अलावा किसी की इबादत नहीं। मोहब्बत, ज़ियारत, शफ़क़त, वो सारी चीजें अल्लाह के अलावा हैं, लेकिन इबादत अल्लाह के अलावा किसी को अगर कर ली तो मुशरिक हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि अल्लाह की जगह दूसरे की इबादत की तो एक अल्लाह और अल्लाह का शरीक कर दिया। फसल्ली लिरब्बिक, अपने रब के लिए नमाज अदा कर। एक हो, दूसरा वलहर, और कुर्बानी करो। आगे अब देखना, वनहर में छुपा हुआ फसल्ली लिरब्बिका वलहर, अपने रब के लिए, रब की रिजा के लिए अपने रब की बारगाह में सजदा करो और कुर्बानी करो। कुर्बानी में अपना माल जो कुर्बान किया जाता उसमें छुपा हुआ अकीका है। अकीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अकीका किया, और ये रिवायत हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक़ानिल हसन वल हुसैन कबशा कबशा। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन की जानिब से एक एक मेढे की कुर्बानी की। हदीस आ गई। अब सुनो, और लड़कों के लिए, हाँ न मैक में बुला नहीं रहे, ये कह दो मैक उधर ही जल्दी संभल के बोलो। हाँ दर्श तवज्जो रखो। अब अगर एक एक करके सब समझाने जाने लगोगे तो मैं किसे समझाऊंगा? तवज्जो रखो। लड़के के लिए अकीके में कितने हिस्से हैं, लड़की के लिए कितने हिस्से हैं, कितने दिन होगा, तरीका क्या है, ये हदीस में। अब इजाजत है तो मैं हदीस पढ़ूं ताकि पता चलना चाहिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनिल गुलाम शातान मुकाफतान वालिल जारियति शात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि लड़के के लिए अकीके में दो हिस्से हैं, वालिल जारियति शातुन, और लड़की के लिए एक हिस्सा है। वतुज़बहु अन्हु यौमस्साबिअ,
और उसकी जानिब से 7वें दिन अकीका करो। कौन से दिन? 7वें दिन। और 7वें दिन नहीं हो पाए तो 14वें दिन, 14वें दिन नहीं हो पाए तो 21वें दिन, अगर 21वें दिन नहीं हो पाए, जब पूरी जिंदगी में मौका मिले कर ले, जायज। मसला हल हो गया। और लड़के की जानिब से या लड़की की जानिब से जो भी अकीका होगा वो 7वें दिन। और उसके सर को मुड़ाया जाएगा, समझे? उसके बाल उतारे जाएंगे और बाल उतार करके उन बालों के बराबर चांदी अल्लाह की राह में सदका किया। और अच्छा सा उस बच्चे का नाम रखा जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या किया जाएगा बोलो? उसका नाम रखा जाएगा। अब एक चीज जो रह रही है अकीके में, थोड़ी मैं बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि पता चल जाए। अब अकीका फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है ये भी पता चलना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो अकीका ना तो फर्ज है और ना ही वाजिब है और ना ही सुन्नत गैर मुअक्किदा है। मेरी बात कर, इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक अकीका जायज और मुस्तहब है। किताब का नाम अल बहर राइक। और इमाम शाफई के नजदीक, इमाम मालिक के नजदीक, इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक, तीनों के नजदीक सुन्नत मुअक्किदा। लेकिन हम लोग किनको मानते हैं, किनको फॉलो करते हैं? भाई इमाम नमाज पढ़ते हैं किसके इख्तिलाफ, किसके तरीके पर? इमाम आजम है, तभी तो हनफी हम लोग। इमाम शाफई नाफ के ऊपर नियत मानते हैं, इमाम शाफई के नजदीक नीचे, इमाम आजम के नजदीक नीचे मानते हैं। तो हमारे यहाँ जो ये अकीका हुआ ये जायज और मुस्तहब हुआ। इसके गोश्त का मामला ये है, जो मामला कुर्बानी के गोश्त का है वही मामला अकीके के गोश्त का है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। समझ रहे मेरी बात? जी, बहुत। करना इसलिए ताकि उसकी आदतें अच्छी हो। मेरे नबी ने किया तो सुन्नत हो गई, लेकिन सुनो प्यारे, करने का मतलब रिज़ाए इलाही के लिए, ना के शोहरत और दिखावे के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर दिखावे का हकीकत छोड़ो, अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। नमाज का तरीका राज इलाहाबादी ने तो यूं कह दिया, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज। तेरे सजदों को भी, बेटा ओ बेटा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए
क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लों से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से। यार मुझे आका की हजरत बड़ी प्यारी, अगर सुनेंगे ना तो बड़ी प्यारी। आज मैं पढ़ रहा था दलाइलुन नुबुव्वह की किताब इमाम बैहक़ी, उसमें एक इशारा मिला, इतना खूबसूरत है कि आप सुनोगे तो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए थे, तुमने आलिमों से सुना होगा, मुकर्रिरों से सुना होगा कि आसमान के सितारे हजरत आमना के आंगन में झुक के आ गए थे। यूं लिखा व अन्नल नुजूम तदानत मिनल अर्दी तख्वक अन्नहा तखिर्रु अलैहि। हजरत आमना कहती है इतने नीचे आ गए थे, इतने नीचे लगता था कि अब गिरे, अब गिरे, अब गिरे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त उस जमाने में ये बात फैली। कुछ लोग कह रहे थे सितारों का क्या मतलब, क्यों आए? कुछ लोग कह रहे थे ये बनावटी बातें, कोई कुछ अपने जहन के एतबार से। अब ये जब सारी चीजें आला हजरत के पास आई, अल्लाह आला हजरत के पास आई, उन्होंने तहकीक की, उन्होंने कहा ओ लोगो तुम इस चक्कर में हो, ये सितारे क्यों आए, आने की वजह क्या है, जरा सुनो। उन्होंने कलम उठाया, आने की वजह मैं बताता हूं। बोले सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। उन्होंने कहा ये सदका लेने आया है, आका से नूर का सदका लेने आया, तभी तो कहा सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब बरेली के इमाम बोले अरे जब आसमान के सितारे उस नूर से सदका लेने आ रहे हैं तो अहमद रजा तू क्यों पीछे रह रहा है? जी बेशक। कलम उठाए और बोले मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। पहले मांगने वाले जो फकीर वो होते थे ना, तो कटोरा लेके जाते थे, प्याला लेके जाते थे नहीं जाते थे, टेढ़ा वेड़ा बर्तन लेके जाते थे। कहा मैं गदा, गदा मांगने वाला, और आप अता करने वाले बादशाहों के बादशाह। मैं गदा तू बादशाह, दौलत मांगने नहीं आया हूं, जो सितारे लेने आए थे वही चलता हूं। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। यार इसलिए ये आसमान के सितारे आए थे। एक चीज और तुम्हें बताऊं, जब आगे उसको मैं पढ़ता गया हजरत, ये भी बड़ी प्यारी बात है, उलमा एक मतलब जरूर उसका मुताला,
बहुत प्यारी बात। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन से लेकर ऐसा जो चीजों में ना हम पे सवाल उठता है उस पर जवाब आ गया। सीरत पर बड़ी शानदार अरबी में है, उसका अब तो तर्जमा भी आ गया, आप लोग उर्दू में पढ़ सकते हो। सुनो, तुमने सुना होगा हजरत हलीमा के बारे में। मेरे नबी 8 दिन के तकरीबन हो गए। हजरत आमना के पास कितने दिन हो रहे? 7 या 8 दिन, बाज रिवायतों में 10 दिन बस। फिर हजरत हलीमा ले गई, तब ये 8वां दिन। एक पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 पहाड़ी। उन 12 पहाड़ियों के बाद हजरत हलीमा का गांव आता है, बस्ती आती है। पहले ये होता था ना कि भाई वो स्वार कितना, तो कहेंगे पहले पुल पड़ेगा, फिर मुंशीगंज का चौराया पड़ेगा, फिर उधर को मुड़ो, तब जाकर बताते ना। ऐसे ही तारीखों में यही हवाला लिखा है, एक पहाड़ी, एक घाटी, 2, 3, 12 जो घाटी गिन ली ना पहाड़ी, उसके बाद जो गांव आएगा वही हलीमा का, वरना तो मिलता ही नहीं। अब हम ढूंढते 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 ना तारीख के हवाले से देखा तो कि जाएंगे जरूर यार वहां, तो हुजूर सल्लम उस पहाड़ियों पे रहे भाई, और हजरत हलीमा के घर में भी रहे। बचपने में चढ़ाई पे लेटे, पत्थर सलातो सलाम पढ़ते थे, पेड़ झुकते थे, चांद सूरज ये सितारे सब इशारों पे वही तो खेलते थे उस गांव में जहां हजरत हलीमा का घर था। अब तो वहां कुछ नहीं है, खाली एक जानमाज टाइप के कालीन बिछा दी है। वहां पे अगर मौका मिल जाता तो लोग नमाज पढ़ के आ जाते हैं, 2 रकात 4 रकात, वरना बहुत कम उधर के लोग तो जाते ही नहीं, समझ रहे। बहरहाल सुनो, उस गांव के हालात ये थे, उस गांव में लोग बीमारी से मर रहे थे, भूखे मर रहे थे। उन लोगों के यहाँ भूखमरी पड़ गई, कहत साली सूखा, क्योंकि पहले जमीन पहाड़ों में क्या खेती होगी, उनका कारोबार क्या था, भेड़ बकरी यही। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली कमाने चला जाता है, बंबई चला जाता है, बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत वगैरह वगैरह जाता नहीं जाता कोई शहरों में काम करने। उस वक्त वही काम खत्म हो गया, जानवर मर रहे हैं। मेरे आका की नजर करम, उन्होंने लिखा एक पहाड़ी नहीं 12 पहाड़ियों के बाद पड़ती है, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। मेरे आका 8 दिन के, मगर फिर भी ख्याल, वहां की 10 औरतों ने ये मशवरा किया, ऐसा करो सारे रास्ते बंद हो गए, भूखे मरने वाले, हमारे आदमी बैठे, जानवर बीमार है, क्या करें। कबीले बनी साद की 10 औरतें इकट्ठी हुई, और इकट्ठी होने के बाद कहने लगी मक्का चलते हैं। मक्के में जिन लोगों के यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं वो अपने अपने बच्चों को दूसरी औरतों से दूध पिलवाते हैं, हम उनको दूध पिलाएंगे, पालेंगे, पोषेंगे, 2, 3, 4 साल, जो हमें रुपया पैसा मिलेगा कम से कम हमारी गुजर बसर होगी। इन 10 औरतों में एक औरत हलीमा भी थी। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या पता है मेरे नबी खींच रहे हैं। हलीमा सबसे ज्यादा परेशान, इतनी परेशान बकरी थी, वो भी बीमार। उसमें लिखा 2 दिन से हलीमा ने कुछ खाया नहीं था, पानी पे गुजर बसर। आज हमें एक टाइम खाना ना मिले ना, हमें तो अगर कहीं पे हम तकरीर करने गए, बिस्लरी की बोतल ना मिले, चाय ना मिले, या लिफाफा थोड़ा मोटा ना मिले तो लड़के भाग जाते हैं। सही बता रहा हूँ, हक बात है। ऐसे हालात। लेकिन सुनो, हजरत हलीमा जब रात में हम मशवरा करने लगे, सुबह को चलना, हलीमा ने हाथ पांव छोड़ दिए, कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे अंदर ताकत ही नहीं रही, 2 दिन से खाना नहीं खाया, कोई पहले ट्रेन प्लेन और ये सारी चीजें तो थी नहीं, पहाड़ियों में ऊंट चलते थे, घोड़े घोड़ी ये सब चलते थे। कहा मेरे पास तो ये
बेचारी ऊँटनी है, इसने भी कुछ नहीं खाया, ये भी मक्के तक पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। मेरे पास सवारी का भी इंतजाम नहीं। सारी औरतें बोली देख हलीमा तुम्हें जरूर जाना पड़ेगा, तुमने बात निकाली थी और तुम ही मना कर रही, नहीं तुम्हें चल। कुल मिलाकर 9 औरतों ने हलीमा को जबरदस्ती तैयार कर लिया। मगर क्या पता था मेरे आका हजरत हलीमा रोई, बच्चों के सर पे हाथ रखकर जा रही हूँ। और जब मक्के की तरफ चली, थोड़ी दूर चली, ऊँटनी बैठ गई। तारीख ये बताती है 7 जगह मक्के तक बैठी। सारी औरतें आगे निकल गई, बेचारी खिचड़ खिचड़ गई। सब औरतों ने ना, जो मालदार थे, जिन बच्चों के बाप पैसे वाले थे, दौलत वाले थे, तो उन्होंने भाग दौड़ के ले लिए। इनके अब्बा का कारोबार अच्छा है तो ये मिलेगा। आजकल भी लालची लोग हैं ऐसे, मालूम कैसे बताऊं क्यों? तुम देखते नहीं हो बिया शादी में पहले बाजार में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बकरी और बकरे बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। जी हक बात है। 3-3, 2-2 लाख रुपए में मंगनी चढ़ रही है। समझे, टक्कर का ढूंढ रहे, बोले यार जरा टक्कर का दिलवा। मैंने एक तकरीर में कहा तेरी टक्कर कबर में निकलेगी, चल सारी तेरी कलई झाड़ दी जाएगी। समझे, ऐसे हालात। नया अगर पैसा आया और हज करके आ गया, पेड़ खेत में लगे हुए मेंढों पे, फिर कहाँ, फिर तो खन्ना है बिर्रिया पूरे गाँव में। और कह रहा ऐसे करूंगा कोई लड़के की शादी। छोटे वाले से कह दिया 4-5 हजार की तू आतशबाजी ला, तू पटाखे ला, तू नाचने वाला, पूरे गांव में धूम मचा दो। और ये पता नहीं है फरिश्ते कब्रिस्तान में भी धूम मचा देगा। ऐसे हालात। मगर मैं जो बता रहा था वो सुनो। हजरत हलीमा जब तक पहुंची, औरतों ने सारे मालदार बच्चे कब्जे में ले लिए। हलीमा रह गई। अब मेरे नबी का मामला यह है कि इनके तो अब्बा ही नहीं, क्योंकि बाप का पहले इंतकाल हो गया। तो इन्हें क्या मिलेगा? अगर हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दूध पिलाएंगे तो इनकी माँ है, उनके भी कोई दौलत छोड़ के नहीं गए अब्बा, कोई बाप ऐसा कोई बहुत ज्यादा मालो दौलत नहीं थी, तो जब है ही नहीं तो हमें क्या मिलेगा? मगर क्या पता था हलीमा कायनात का जर्रा जर्रा तो इन्हीं की वजह। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। एक हदीस कुदसी होती है। हदीस कुदसी मालूम है, अल्लाह का कलाम होता है और रसूलुल्लाह उसको बयान करते हैं। अब हदीस कुदसी सुनो। अल्लाह फरमाता लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। बेशक सुभान अल्लाह फरमाता अगर मैं महबूब को पैदा ना करता तो जमीन और आसमान को पैदा नहीं करता। उनकी बारी आई। हलीमा सुबह से शाम तक ढूंढती रही, मक्का पहुंची किजड़ के, भूख के मारे हालत खराब थी, परेशानी इतनी थी कि मत पूछो, इतनी थी कि मत पूछो। घर पे दिल पड़ा हुआ था, सारी औरतों ने बच्चे ले लिए मगर हलीमा को नहीं मिला। शाम हो गई, सुबह हो गई, एक खातून आई, आकर के कहने लगी हलीमा आंखों में आंसू क्यों है? अल्लाह, पहले ये भी नहीं था कि साहब घर है तो घर बेच लो, बेटा पाँव से बैठो, आप नहीं, वो अब सही बैठे, घर है तो घर बेच लो, जमीन बेच लो, पेड़ बेच लो। उससे पूछो जिसके पास कुछ नहीं होता। बच्चे बीमार पड़े, जानवर बीमार पड़े, खुद खाने को नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो रखो, खुद खाने को नहीं। हजरत हलीमा रो रही है, कह रही है मैं भूखे यहीं फिर रह लूंगी, अब घर कैसे जाऊंगी? मैं सवारी भी छोड़ दी। कहा तू भी जा, अगर मिले तो कुछ खा ले वरना तू भी नहीं बचेगी। ऊँटनी भी बेचारी एक तरफ बैठी, खड़ा नहीं हुआ चाह रहा। हजरत हलीमा के पास एक औरत आकर के कहने लगी हलीमा ऐसा कर, एक बच्चा है जिसके बाप नहीं है मगर कुछ मिलेगा नहीं।
कुछ मिलेगा नहीं मगर इतना प्यारा। जब वो पैदा हुआ तो पूरे मक्के में रोशनी हो गई, आसमान के सितारे नीचे आ गए और बकरियों के थनों में दूध आ गया, सूखे पेड़ हरे हो गए, हर तरफ हर चीज सल्ले अला के तराने गुनगुना रही थी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन हलीमा मिलेगा कुछ नहीं, क्या पता था इन्हें। अरे मिलने की बात कर रही हो, यही तो वो आका हैं जिनकी वजह से सबको रोजी मिलती है। जी बेशक। आला हजरत कहते हैं मेरे करीम से कर बेशक, सुभान अल्लाह, कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तभी तो कहा यार कायनात के बादशाह और हाथ खाली। आय हाय। हजरत हलीमा कहने लगी क्या करूं, उसी बच्चे को ले लूं, यानी कहा आमना के घर है। हजरत हलीमा बोली चलो। अब जब मक्के में ढूंढ लिया कोई और बच्चा नहीं, कहा नहीं हलीमा एक ही बच्चा बचा सिर्फ। सब औरतों ने पैसे दौलत वाला समझ कब्जिया लिया, मगर ये थोड़ी पता था मेरे नबी को छोड़ा, मेरे नबी ने ही उन औरतों को छोड़ा, क्योंकि हजरत हलीमा के हिस्से में था दूध पिलाना, उनकी किस्मत बुलंद होना थी। हजरत हलीमा जब गई, अस्सलाम वालेकुम, ओ बात मत करो, ओ बेटा बच्चे मेरा जान। हजरत हलीमा गई, हजरत आमना का हाथ पकड़ा, रोने लगी, अपनी फरियाद सुनाने लगी। कहा बहन पहले खाना खा लो, खाना खा लो। कहा 2 दिन से 3 दिन से खाना नहीं खाया, खाली पानी पे गुजर बसर। यार ये मेरे नबी की माँ है, माँ। आज हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, कितनी नाशुक्री करते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, दीन से हट जाते हैं और गुस्से में आकर के कहता क्या करूं, अल्लाह ने जब सहूलत ही नहीं दी है। तो मेरे नबी की खाना खाती जा रही है और बयान करती जा रही है और रोती। ऐसा बयान किया हलीमा ने, आमना भी रो पड़ी। हजरत हलीमा कहने लगी आमना बीबी तुम क्यों रो रही हो? कहा बहन मैं इसलिए रो रही हूं, मेरा बच्चा तुम्हारे पास जाएगा तो तुम्हें दौलत तो मिलेगी नहीं, जो आने का मकसद था। कहा हलीमा, कहा आमना तुमने मुझे खाना खिलाया ना, इसका एहसान मैं उतार नहीं पाऊंगा, एक मर्तबा मुझे बच्चा तो दिखा दो। मेरे नबी हरा कपड़ा ओढ़े हुए लेटे थे। बेशक, सुभान अल्लाह। कहा आमिना जरा बच्चा तो दिखा दो। मेरे नबी की मां ने जब कपड़ा हटाया तो मेरे नबी मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जाग नहीं रहे थे, सोते हुए मुस्कुरा रहे थे। और तुमने देखा होगा कभी कभी छोटे बच्चों को देखना, जब लेटा हो ना तो सोते सोते मुस्कुराता है, कितना प्यारा लगता है, कितना खूबसूरत। और फिर यार कायनात के दूल्हा इस हाल में हो तो हजरत हलीमा फरमाती है जब मैंने देखा तो मेरे दिल में ऐसा लगा कि एक एनर्जी आ गई। अब मेरे नबी की माँ ने जब चूमा पेशानी पे, मेरे नबी की आंख खुल गई। जब आंख खुली अपनी माँ को, आमना को देखा, देखने के बाद हलीमा को देखा, मेरे नबी मुस्कुरा दिए। हलीमा कहती है अल्लाह की कसम मेरी भूख खत्म, मेरी कमजोरी खत्म और मुझे ऐसा लगा बिल्कुल एनर्जी आ गई। और आका इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे, जैसे कि होठ जो है ना ये पत्ती और इस पे मुस्कुराहट खेल रही थी। बरेली के इमाम, क्या बात है, बरेली के इमाम से रहा नहीं। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, लोग यार समझते हैं जब पढ़ो भी शेर मजा।
पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, बोलो या रसूल अल्लाह। पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे साथ अरे नबी की मुस्कुराहट पे सलाम भेजेंगे सब लोग, कहना उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और फरमाती है जब नबी मुस्कुरा रहे थे तो चेहरा सुर्ख और सफेद हो रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। बरेली के इमाम से फिर नहीं रहा गया, कलम उठाया, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। अरे यार मचल दो प्यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ओ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा इकराम, नारे तकबीर। सुभान आज अल्लाह। मैं तुम्हें नबी की पैदाइश सुना रहा हूँ बड़े तवज्जो से। मैंने पढ़ा ना यार, बड़ा मजा आया। और आज बयान कर रहे हैं, पता नहीं किसका दिल पिघल जाए और उसके सदक़े में हम सबका बेड़ा पार हो जाए। और ये रिजवान भाई अपने बच्चों का अकीक़ा, और इन्होंने मुझे एक खुशखबरी और दी, इनके हज का भी टिकट आ गया। जी अरे माशाअल्लाह। अच्छा, जैसे तारीख मेरी हुई उसके बाद फौरन ये भी हो गया, और इंशाल्लाह ये हज को जाएंगे तब भी आऊंगा इंशाल्लाह। समझ रहे? ये मत समझिए कि अपना प्रोग्राम पक्का कर रहे हैं, मोहब्बत में और प्यार में और इश्क में बोल रहा हूँ ये बात, इंशाल्लाह बेशक। समझे? वैसे तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान अज़ीम, कई कई महीने तारीख खाली नहीं रहती। अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। जी बेशक। अब कहने लगी हलीमा, अगर इजाजत हो तो मैं बच्चे को गोद में ले लूं। जी बेशक। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, कल ले लो। अब जैसे ही हलीमा ने गोद में लिया, सीने से लगाया, हलीमा कहने लगी इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी आ गई, मुझे पता ही नहीं कि मैं कभी कमजोर थी। और मैंने बाहर से सुना कि मेरी ऊंटनी की हिन हिनाने की आवाज आ रही है। बेशक सुभान अल्लाह। ऊंटनी भी नबी के दरवाजे पे। बेशक। हजरत आए हाय, आका है ना ऊंट। अच्छा ये माँ है हजरत हलीमा। यार जिस माँ का मेरे नबी ने दूध पिया हो, उस माँ का जवाब पूरी दुनिया में नहीं ला सकता। हक बात है बिल्कुल। एक शेर पढ़ूं, इसलिए हलीमा वाह क्या बात है। तुम पे नाज करते हैं। क्या बात है बेशक। माशाल्लाह इनका माइक भी अच्छा बोला। जी हक बात है। और एक माइक बिगड़ता नहीं है, हम लोग बिगड़वाते हैं। कभी आगे करो, कभी पीछे करो, कभी ये लगाओ, कभी वो लगाओ, तो बेचारे टेंशन में। और उनको ऊपर छोड़ दो, 2-3 मिनट में सही कर देंगे। इसलिए हलीमा हम बेशक तुम पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा गम। क्या बात है सुभान अल्लाह। तुम पे नाज करते हैं,
तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। लेकिन तुम पे तो नाज करते ही है ना, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। ये लफ्ज़ पाला पे ना शायर ने पलट मार दी है। हजरत शायर ने पलट मार दी। क्या तुम कह रहे हो हलीमा ने पाला? जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है, वरना खुद हलीमा। अरे कायनात को पालने वाले कौन है? रब्बुल आलमीन है वैसे, क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर सदका किसका? हाँ, आका का। माइक वाले परेशान ना हो, अगर देखूंगा मशीन मेरा लोड नहीं उठा पा रही तो मैं पीछे हट जाता हूँ। ये मुझे निभा रहा, मैं इसको निभा रहा हूँ, तवज्जो रखना। अब हाँ, आका की पैदाइश हुई। हलीमा बोली, जब मैंने गोद में लिया ना, एक इतनी प्यारी बात आ रही है हजरत, बहुत प्यारी। और ये भी मैं इमाम बैहकी के हवाले से, जब गोद में लिया, कह रही एनर्जी आ गई। अब हजरत हलीमा कहने लगी, आमना बहन, आमना बीबी, अगर इजाजत हो तो ये बच्चा मैं अपना लूं का अपना लो, का दूध पिला दूं? कहा जी पिला दो। कहा दूध पिला दूं? कहा जी दूध पिला दो। हजरत हलीमा ने जब मेरे आका को दूध पिलाना शुरू किया तो कपड़ा ढक लिया। जो अंदाज है दूध पिलाने का। आज इतनी बेहयाई बरस रही है घर में। अगर हमारे औरतें दूध पिला रही है, घर में देवर भी है, जेठ भी है, बेटा भी है, भाई भी है, चचा भी, तो आधा आधा जिस्म बाज बाज का खुला रहता है, उसे कोई परवाह नहीं और दूध पिला रही है। ये ढंग है? क्योंकि ये तरीका यहूदियों और नसरानियों का। हमारा तरीका ये है कि औरत का जिस्म ना खुले। समझ रहे मेरी बात? हजरत आमना फरमाती हैं, जब मेरे बेटे को हलीमा दूध पिलाने लगी तो कपड़ा ढक लिया। और जब कपड़ा ढका तो हजरत हलीमा ने दहनी जानिब का पिस्तान, बाईं जानिब का नहीं, दहनी जानिब का पिस्तान मेरे आका को पेश किया। ये बात मालूम होनी चाहिए कौन सी साइड का। और एक बात बताऊं, बकौले अतिब्बा, तिब के एतबार से दोनों पिस्तान में औरत के दहने पिस्तान में कम दूध होता है, बाएं पिस्तान में ज्यादा होता है। मेरे नबी को दैनी जानिब का जब दूध दिया, बात मत करो बेटा, जब दूध दिया मेरे नबी ने नोश फरमा लिया, अपनी माँ का दूध पिया। अब हजरत हलीमा ने सोचा दूसरा दूध भी, दूसरा पिस्तान भी दे दूं। हजरत हलीमा ने जब बाईं जानिब का नबी को पिस्तान दिया तो मेरे नबी ने उसको नहीं पिया, हाथ भी नहीं लगाया पीने के नाम से। तवज्जो है ना? मेरे नबी ने बाईं जानिब का दूध नहीं पिया। अब हजरत हलीमा थोड़ी डरी कि बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा, और आमना को पता चल गया फिर मुझे नहीं देंगे कि कोई ना कोई बीमारी है, कमी है, क्या बात है। बताया नहीं। फिर दोबारा कोशिश की देने की, नबी ने फिर नहीं पिया। तीसरी मर्तबा फिर कोशिश की, नबी ने फिर नहीं पिया। अब हलीमा को पसीना आ गया, हलीमा को पसीना आ गया। जैसे ही पसीना आया आमना कहने लगी, बेटा बातों की आवाज मुझ तक आ रही है,
बातों की आवाज मुस्तक आ रही, कोई अगर बात है तो चुपके से करके और फिर खत्म कर। हलीमा क्या बात है, परेशान क्यों हो? हलीमा बोली, आमना बहन, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बीमार भी नहीं हूं, मैं ठीक हूं, मगर पता नहीं मोहम्मद अरबी दहनी जानिब का दूध पी रहे हैं, बाई जानिब का नहीं पी रहे, लेकिन हलीमा मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। हलीमा बोली, मैं लेके जाऊंगी आमना। हजरत आमना मुस्कुराने लगी, कहने लगी, हलीमा परेशान मत हो, बेशक सुभान अल्लाह, मगर सच सच बताना, ये बात सुनने की, सच सच बताना, तुम्हारा कोई दूध पीता बच्चा एक आध और है? अब हलीमा चुप। कहा दूध पीता बच्चा कोई और है? हलीमा बोली, हाँ आमना बीबी, एक बच्चा और है, उसका नाम अब्दुल्ला। बेशक सुभान अल्लाह। तो अब जब ये कहा हलीमा ने, तो हजरत आमना बोली, ओ हलीमा परेशान होने की बात नहीं है, मेरा बेटा नबियों का सरदार अपने भाई का हक नहीं मारता। बेशक अब बरेली के इमाम से रह ही नहीं गया, जी, फिर कलम उठाया, पढ़ दूं। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, ओहो क्या बात है, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, और दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत निस्फ, निस्फ माने आधा, उसी से निस्फत। एक साहब मैं बैठा था, पढ़ रहे थे, बोले निस्बत, अबे मैंने क्या कर दिया, माना गलत हो जाएगा। दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम, निस्फ माने हाफ, समझ रहे हैं, आधा। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। अब मैं तुम्हें हवाला दे दूं, ये कहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि आला हजरत का शेर आ गया। किताब का नाम दलाइलुन नुबुव्वा है, लिखने वाले इमाम बैहकी है। फरमाते हैं, वकाना यशरबू सदयिन वाहिदिन वयदउ सदियल आखर लिअखी। सुभान अल्लाह। आका जब भी दूध पीते थे, एक दहनी जानिब का पीते थे और एक अपने भाई के लिए छोड़ दिया करते। अब कोई ये कहे कि साहब नबी को इल्म गैब नहीं था, अभी तो 8 ही दिन के हैं, कैसे पता चला? आमना को पता नहीं, मगर नबी को पता है। कैसे पता चला? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह। और दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, और सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। यार एक एक चीज इतनी क्लियर हो गई, एक एक चीज इतनी क्लियर के मतलब, और फिर भी उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं कि नबी हमारी तरह। नबी पैदा हुए थे ना तो खतना शुदा थे, नबी के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, नबी के पसीने से बदबू नहीं, खुशबू आती थी। नबी का हाथ उठता था तो डूबा हुआ सूरज पलट आता था, चांद के 2 हिस्से हो जाते थे। कदम उठता था तो पहले आसमान पे, दूसरे चौथे पांचवें छठे आसमान पे। और तुम्हारा हाथ उठे तो बाप बेटे दोनों मिलकर जरा सूरज को बुला के दिखाओ,
यार कैसे कह दिया, कहां आका कहां हम गुलाम। जी बेशक। जरा सोचने, एक एक चीज ना पैदाइश की, एक एक चीज निकालो, एक एक चीज निकालो, एक एक चीज निकालो, तो इतना मजा आता। और लगता आला हजरत ने भी कहीं छोड़ा ही नहीं। जी इसीलिए आला हजरत, सही मानों में आला हजरत को लोगों ने समझा नहीं, समझा नहीं। जरा देखो तो एक एक चीज। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ो। मेरे नबी ने सबक दे दिया कि देखो जो नबियों का सरदार है, तुम्हारा आका है, तुम जिस आका का कलमा पढ़ कर के मुसलमान हुए, इस्लाम हासिल किया, तो मुसलमान हुए, मुसलमान कहलाए आका और इस्लाम की वजह से, तो वो अपने भाइयों का हक नहीं मारा करते। अब अपने गिरेबान में झांक के देखो हमने कितने किस किस के हक मारे हैं, देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें देखना पड़ेंगी, खाली यही कह देने से काम नहीं चलेगा। देखो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। देखो ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। नमाज पढ़ता नहीं है, बच्चा बच्चा है कुर्बान। समझे? बड़ों की इज्जत नहीं करता, बच्चा बच्चा है कुर्बान। झूठ बोलने पे आ जाए तो मुंह में बदबू आ जाए, बच्चा बच्चा है कुर्बान। यार कहीं तो कोई बात तो सच हो जानी चाहिए। आज मुबारकबाद के लायक है, रिजवान भाई ने अपने बच्चों का ये अकीका किया, तो कम से कम ये पता तो चला हमें अकीके के बारे में। वरना तो लोग ना क्या मनाते, बर्थडे क्या मनाते, और अब लफ्ज है बर्थडे, और बर्थडे में क्या वो सजाएंगे जगह को, केक कटेगा, और मतलब एक काम भी उसमें शरीयत का नहीं। मैं बर्थडे मनाने को मना नहीं कर रहा हूं, मनाओ, मगर बर्थडे का तरीका बदलना पड़ेगा। मदरसे के बच्चों को बुला के कुरान खानी कराओ, किसी नेक आलिम को, किसी नमाजी हाजी को बुला के बच्चे की मोहब्बत में खाने खिलाओ, उनसे उसके नेक होने के लिए, अच्छा होने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए दुआएं कराओ। 1 साल का हो गया, उसके शुक्रिया में ऐ अल्लाह तूने शुक्र अदा किया, इसलिए हम मेहमानों की दावत कर, शुक्रिया अदा कर। कोई गरीब हो तो बच्चे के नाम का सदका भेजा दो, मेरा बच्चा आने वाले सालों में ऐ अल्लाह तेरी अमान में रहे, हिफाजत में रहे, उस गरीब के घर का चूल्हा जला दे। किसी के यहाँ दवा की जरूरत है, उसके घर के यहाँ दवा चला दो। मगर कहां फालतू 1200 रुपए के केक आएंगे, फिर कपड़े आएंगे, फिर रिबिन, ये सारी चीजें लगेंगी, फिर कैमरे वाले को बुलाया जाएगा, फोटो आएंगे, लड़की लड़के सब हुड़दंगी करेंगे, और बुढ़ियों सब चोंच रंगी फिरेंगी, और ये सारे काम करेंगे। इसका नाम है बर्थडे। अरे ऐसा एक बिस्मिल्लाह खानी होती है, बिस्मिल्लाह खानी करो। समझ रहे मेरी बात? यार सरकार मुफ्ती आजम का नाम सुना, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, बड़े हाफिज साहब। माशाअल्लाह, ईमानदारी से बताना एक बात, ईमानदार, आज के पीरों को भी तुम देख लो और सरकार मुफ्ती आजम को भी देख लो, नजर में कोई आता? उन जैसे तकवे वाला नजर में आता? ये जो पेन होता ना जेब में, पेन, सरकार मुफ्ती आजम जो रोशनाई वाला कलम होता था ना, वो जेब में लगा करके नमाज नहीं पढ़ते थे। मालूम है क्यों? कोई ये ना समझे कि लगा करके पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी, मगर उनका तकवा इस हद तक आगे गुजर चुका, इतने आगे चले गए थे, इतने आगे चले गए थे। मालूम है कि इसमें रेबिट होता है, इसमें अल्कोहल होता है, जिसकी वजह से रोशनाई खिंचती है, तो अल्कोहल, इस वजह से भी वो जेब में नहीं रखते नमाज के टाइम। ये तकवा है, तकवा। लेटने का अंदाज मालूम है? आज तुमने खाई बिरयानी, खाई डों, ये करी डों, ये सारी चीजें करो, पट्ट पड़ के सो गया। सरकार मुफ्ती आजम के लेटने का अंदाज ऐसे करके लेटते थे, इस अंदाज में लेटते थे, पांव समेट के, कमर निकाल के, जैसे मोहम्मद नहीं लिखते ऐसे करके, मीम हा मीम दाल, समझे? ये शक्ल बना करके लेटते थे, उनके जिस्म की ये शक्ल होती थी।
ये सरकार मुफ्ती आजम के लेटने का अंदाज था। दिल्ली में फतेहपुरी में, याद आ गई तो बता दो, बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी भी थे। समझ रहे मेरी बात? जिसमें मुहद्दिस आजम भी थे सैयद अशरफी मियां हुजूर, और भी बड़े बड़े उलमा थे। सरकार मुफ्ती आजम को भी बुलाया मस्जिद में प्रोग्राम। सारे लोगों ने एतिकाफ की नियत कर ली। अब अगर कोई एतिकाफ की नियत करके बैठे तो खाना पीना मस्जिद में जाए मोतकिफ के लिए। रास्ते में यानी प्रोग्राम में साहिब खाना ने चाय पेश की। सारे उलमा ने, अच्छे अच्छे उलमा थे, सैयद भी थे, सादात थे, सारे लोगों ने वहीं पे मस्जिद में बैठ के चाय पी ली। जायज है क्योंकि उन्होंने एतिकाफ की नियत कर ली। मगर सरकार मुफ्ती आजम ने कब लिया? और मस्जिद से बाहर निकल के दरवाजे पे जो एक सबील लगी हुई थी उस पे बैठ करके चाय पी। पूछा कि ये क्यों? बोले ताकि लोगों को पता चल जाए फतवा ये है और तकवा ये है। ये सरकार मुफ्ती आजम, ऐसे लोग आला हजरत ने उनकी बिस्मिल्लाह खानी ताकि वो पड़ जाए। क्या पड़? और इतना इश्क था, इतना प्यार था, इतना प्यार था। सैयदों से ले गए महाराजा शरीफ हुजूर, ये आपके दर के गुलाम। उन्होंने एक हाथ हुज्जतुल इस्लाम के सर पर रखा, एक हाथ मुफ्ती आजम के सर पर रखा। समझे? बोले जाओ, ये इल्म में आगे है, ये तकवे में आगे। आज देख लो दोनों। तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए हर फजर में उठा करो तो बच्चों को उठाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। माएं बेटियों को उठाएं कि उठो फजर की नमाज पढ़ो। समझ रहे मेरी बात? कोई भी अगर इस जिम्मेदारी को निभा ले तो इंशाअल्लाह उसके घर में बरकतें देखना, रहमतों का नुज़ूल देखना। तुम्हें मालूम है कोई बगैर नमाज के आज तक कामयाब हुआ? कोई नहीं सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, जितने कामयाब लोगों की आप फहरिस्त बनाए, जितने लोगों की फहरिस्त बनाए सब नमाजी थे। और जितने ढचोक लोगों की फहरिस्त बनाए सब मनहूस में नमाजी थे। एक पीर तो ऐसा निकला कम बखत, वो 3,000 रुपए में नमाज़ें माफ कर रहा। बोले 3,000 दे दो, रसीद कटवा लो 3,000 की, तुम पे नमाज़ें माफ। मेरा मुरीद हो तू, जन्नत में लेके जाऊंगा। अबे तू तो पहले चला जाइए। हजरत मैंने कहा बड़ा सस्ता निकाला इसने आफा। और हो रहे लोग कह रहे हैं यार 3,000 में क्या जा रहा है, देख लो। एक भैया कह गया बख्त खुफ्ता नहीं है, सरकार मुफ्ती आजम का कलाम पढ़ूं, सुनना चाह रहे हो? और फिर खत्म है मेरी गुफ्तगू, क्योंकि फजर की नमाज भी पढ़ी। समझ रहे? पढ़ो हजरत, आपने तो उनको देखा ही है। मेरे बाद में इनका नूरुद्दीन मंजर का एक कलाम होगा, फिर सलाम। ये रह गया शायर साहब। बख्ते बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया। कहिए या रसूल अल्लाह। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया। और चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने
दिया। थोड़ा सा इको कम करो। चश्मो दिल सीने कले जैसे लगाने ना दिया। मेरे एक शेर और आखिरी, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला नमाज़ीता। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। चश्मो दिल सीने कले जैसे लगाने ना दिया। मौला इस गांव में बहारें अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा। हमारे भाई इनके बच्चे की तबीयत नासाज है, ऐ अल्लाह उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। आमीन। अब आपके सामने नूरुद्दीन मंजर एक कलाम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, फिर उसके बाद सलातो सलाम होगा। इस्तकबाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुद्दीन मंजर साहब जिंदाबाद।